गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये सक्सेस कोचिंग सेंटर के द्वारा रांची के द्वारा जो 26/2/2023 यानी आज ही के दिन जो फ्री ओपन टेस्ट ओटीसी ग्राउंड रांची में होता है, ओटीसी ग्राउंड रांची में, उसका सॉल्यूशन ताकि छात्र जो सुबह में टेस्ट दिए हैं वो शाम तक उसका सॉल्यूशन पा सके और जान सके कि मेरा कितना सही है और कितना गलत है। बाकी जो छात्र टेस्ट में नहीं आ पाए थे या जो रांची से बाहर के छात्र हैं इस फ्री ओपन टेस्ट में भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, रांची के छात्र आकर आसानी से भाग ले सकते हैं। जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना हो, टेस्ट देना हो, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि आखिर इस टेस्ट में कैसे भाग लिया जाए और रेगुलर टेस्ट में कैसे भाग लिया जाए और अपना तैयारी को मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए जानकारी भी ले सकते हैं आर्मी के जो भी छात्र हैं। और आज पूरे 50 क्वेश्चन जो टेस्ट में आए थे उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो ये है भाखड़ा नंगल परियोजना, सबसे बड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना। नहीं, इसको स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला पेन को यूज करके फिर हटाना पड़ रहा है, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो किसने किए थे? बाबर ने, ठीक। रामायण ग्रंथ किसने लिखी? तो रामायण ग्रंथ जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो कोविड-19 है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो वो कौन सा एशियाई देश है? नेपाल, जहां की मुद्रा रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किए थे मोहम्मद इकबाल ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो अहमद शाह अब्दाली, यहां शाह छूट रहा है, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? शिमला, ठीक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, हो सकता ना दिख रहा हो, ठीक। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ये फॉर्मेट अलग फॉर्मेट में इसलिए दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन से अलग फॉर्मेट में रहेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां है? दुबई, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक, तो अशोक चक्र, कौन सा चक्र? अशोक चक्र, अशोक कट गया था वहां। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो कोणार्क में, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में।
मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो अल्फा किरण। कौन सी किरण? अल्फा किरण। ठीक है। दो क्वेश्चन और दिख रहा है स्लाइड में। चलिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो खाली स्थान में संपन्न है। तो कहां? लोहा। ठीक है, लोहा। पीतल खाली स्थान में शामिल है। तो पीतल में क्या क्या शामिल होता है? तो कॉपर और जिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। बर्फ का गलनांक है कितना? 0 डिग्री सी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये परमाणु आयतन नहीं होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए आयतन यहां पे टिक किया हुआ था सही, लेकिन परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो टेलीस्कोप का। किसका? टेलीस्कोप। बीसीजी का उपयोग खाली स्थान की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो तपेदिक टीबी के लिए किया जाता है बीसीजी। ठीक है। निम्न में से कौन सा धातु लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो क्रोमियम। ठीक है। निम्न में कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग गणित के भाग में। गणित दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि दी गई जो संख्या है 12, 15, 18 और 21, दी गई संख्या, इसका क्या निकालने बोला है? मौशा, महत्तम समापवर्तक। तो निकालिए इसका मौशा 12, 15, 18 और 21। तो सबसे पहले सबसे छोटे 12 से 15 को भाग देते, 12 का 12 से इस फल कितना बचा? 3। इस 12 को यहां उतारते हैं, 3 चौके 12। ठीक है, यानी इस 12 और 15 का ये जो आया, ये एचसीएफ आया, इसी को क्या बोलते हैं? मौशा। लेकिन ये सिर्फ 12 और 15 का एचसीएफ आया। अभी इसमें 18 और 21 को भी किससे भाग देना होगा? जो एचसीएफ आया। तो 3 से भाग देंगे 18 को, तो 3 छक 18, पूरा पूरा भाग चला गया। अभी भी एचसीएफ क्या है? 3। और फिर 3 से भाग देंगे 21 को, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी फाइनल एचसीएफ क्या हो गया? 3। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो आंसर क्या हो गया? 3, मौशा। चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 12 गुना 10 कितना? 120 वर्ष। 12 लड़कों की कुल आयु कितना आ गया? 120 वर्ष। अब 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 गुना 9, 11 9 कितना हो गया? 99 वर्ष। तो बोला एक लड़का बच गया, उसका आयु, तो ये 120 में से 99 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, 21 वर्ष। ठीक है, कहां ऑप्शन है? 21 वर्ष। तो बोला 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें, तो 12वां लड़का का क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है, इसको मिटा देता हूं। एक इसका रबर चुनने वाला होता था। ठीक, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है 2197 का घनमूल 2197। 2197 का घनमूल हम इधर से 3 अंक काट लेते हैं। इकाई में क्या है? 7। इकाई में 7। 7 किसके इकाई में आता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8।
3 का क्यूब, 3 3 9 9 27, इकाई में क्या है 7, 7 किसका आया 3 का, तो यहां क्या लिख देंगे 3। अब बचा क्या इस तरफ 2, इधर का काम खत्म, ठीक। 197 में केवल 7 देखे, ठीक है, 3 हो गया, और इस तरफ 2 बचा। अब 2 किसके क्यूब के अंदर आता है, 1 का क्यूब क्या है 1, और 2 का क्यूब क्या है 8, तो 8 तो 1 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए लेंगे किसको 1 को, तो यहां 1 लिख दिए। आंसर क्या हुआ 13। बहुत आसानी से आ गया हम लोग का, इसका घनमूल कितना 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ सिंगल क्वेश्चन रहता है तो ठीक है, इजी है। देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। आयताकार क्षेत्र का ये आयत है, आयत का लंबाई कितना दिया हुआ 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ 20 मीटर, उसका परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 कॉस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 कॉस्ट L प्लस बी, ठीक, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, ठीक है 50 दूनी 100, तो 100 मीटर क्या आ गया परिमाप, काम खत्म। यानी बाउंड्री पूछ रहा था 100 मीटर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ये ना कितना नंबर था ये 34। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभाजित होती है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 हो गया, 17 से विभाजित होती है, बोला 17 से भाग देते हैं, 17 पचे 85, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यहां पर 9 उतर गया, कितना बार में जाएगा 8 बार, ठीक। 17 अट्ठे कितना 136, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया कितना 1, ठीक, यहां 9 उतर गया, 17 अट्ठे 136 कितना 3, और 17 दूनी 34 कितना बचा 5, अंत में 5 एक्स्ट्रा बच गया। इसी 5 को 99999 में घटा देंगे, इस 5 को माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गया 4, 9 9 9 9, यही क्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से, क्यों, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा आया है, अगर 5 कम रहता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, इसलिए क्या कर दिए 5 घटा दिए, बस इजी सा सवाल था। तो ये वाला घ नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। एक पाइप ए है और पाइप बी है, बोला एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, यानी अगर ये 3 घंटे में भरता है तो एक ही घंटे में 3 गुना पहले भर दे रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर दे, ठीक है, दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर दे, तो 1 गुना 3 बटा 1 प्लस 3 बराबर कितना मिनट 30 मिनट, या 3 बटा 4 बराबर कितना 30, या 1 बराबर 3 दहिया 30 10 चौके 40 मिनट, 1 बराबर 40, ठीक। तो बोल रहा है तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा, ठीक। तो धीरे वाला पाइप यही है ना, तो 3 बराबर कितना हो गया 120 मिनट, 40 दिया 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितने घंटे 2 घंटे, यहां 4 घंटे 3 घंटे दिया है, 2 आवर आंसर होगा। ऑप्शन हो सकता है नीचे किसी और पेज में छूटा हो, आगे देखते हैं। ऑप्शन इस पेज में है 2 घंटे, आंसर हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट जो है सेम क्वेश्चन है, इसीलिए स्किप कर देते हैं उसको। 37 नंबर सेम क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 38 नंबर आ जाते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो निकाल लीजिएगा। एक सप्ताह के लिए तो 7 दिन के लिए 28 केले, ठीक है, तो 47 दिन के लिए कितने केले, तो 28 बटा 7 गुना 47, ठीक, 7 चौके 28, ये 47 दिन के लिए कितने केलों की बोल रहा है, ये दर्जन में कितना निकल रहा है
47 गुना 4, और 1 दर्जन में कितना होता है 12। ठीक, इसको इतना से गुना कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 2256। एक 37 नंबर जो मिस प्रिंटिंग था उसमें 37 नंबर सेम क्वेश्चन आ गया था। उस 37 नंबर में जो टेस्ट दिए होंगे ओटीसी ग्राउंड में, उसके लिए क्वेश्चन था 0 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, 0 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या। ठीक, तो याद रखिएगा 0 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 25 होती है। कितनी होती है 25। 37 में, ये 38 है, वो 37 में जो ओटीसी में टेस्ट दिए होंगे आज उनको वो क्वेश्चन मिला होगा। 37 नंबर इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसीलिए मैं बता दिया, याद है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। चलिए 18,440 पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। कितना वर्ष का 4 वर्ष का। तो चलते हैं, तो 15% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 15 चौके 60%। तो 18,440 का कितना निकाल लीजिएगा 60% निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 6 चौके 24 के 4 2, 6 चौके 24 25 26 के 6 2, 6 अठे 48 49 50 के 0 5, 6 का 6 और 5 11, 11 0 64 कहाँ है ऑप्शन नंबर क में। आराम से और आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको लेके चलते हैं ऊपर। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मिटा लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो इसकी एक भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ये फिगर इसलिए बता रहे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू कितना 12 गुना 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय बोलेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। ये 7 7 कट गया, ठीक है ना। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14 1 15 154 गुना 4, 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा 1 4 5 20 और 1 21 के 1 हाथ में रहा 2 और 4 1 4 और 2 6, 616 आ गया है क्या आंसर में 616। चूंकि क्षेत्रफल का बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम निकालने बोल रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम। हम इसलिए एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, हम जान रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसलिए बता रहे हैं जो बिगिनर्स होगा, जो पहली बार एग्जाम लिख रहे होंगे इनमें से, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके इसलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 बोले तो इसका 20 का ये क्या है गुणनखंड, तो इसको काट देते हैं पहले ही, ठीक। अब 2 से, सबसे छोटा अंक से, 2 चौके 8 15, या इसको भी काट सकते थे हम लोग, 8 से 8 दूनी 16 काट सकते थे, 8 दूनी 16 तो 8 भी कट जाता, ठीक है। 8 कट जाता तो फिर हम 2 से यहां ये 15 लिखते, 2 अठे 16 और 2 दहिया 20, ठीक। फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 पचे 10 और यहां पर 15। अब क्या होता 5 दिया 15, ये कट गया, ठीक। तो अब गुना कर लेंगे हम लोग, 15 चौके 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। आंसर क्या, लास्ट नंबर डी 240। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, बोला है कि 10%, 20% और 30% के
क्रमवार छूट पर निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? तो 10 + 20 माइनस 10 गुना 20/100 ऐसे निकाल, दो प्रोसेस इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 20 10 30 में से 2 गया तो कितना हो गया? 28%। कौन दोनों का क्रमवार छूट? 10 और 20 का। अब इस 28 के साथ किसको करेंगे? 30 को। 28 + 30 माइनस 28 गुना 30/100। ठीक, ये जीरो ये जीरो। ठीक, 30 और 20 50 58 हो गया ये। माइनस 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 8.4। तो 8 तो चला जाएगा तो 50 हो जाएगा, 0.4 चला जाएगा तो 49.6%। तो यही आंसर हो जाएगा 49.6%। इसका और एक तरीका होता है, 100 से ले लीजिएगा और घटा दीजिएगा। 100 से 100 का 90 का 80 20 हटा के और का 30 मतलब 70। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इससे आएगा और आने के बाद आपको घटाना होगा। दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो 5:3, 800 पुरुष बोल रहा है। ठीक, तो पुरुष का संख्या क्या है? 5। तो 5 बराबर क्या हो गया? 800। तो बोल रहा महिलाओं की संख्या, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 800/5 और गुना 3। 5 × 5, 5 × 6 30 और 0 16 × 48 यानी 480 क्या है? महिला। घ नंबर ऑप्शन। बहुत इजी, एकदम आसान आसान सवाल है। चलिए बढ़ते जाते हैं। चलिए, राम एक काम को 10 दिन में तथा मोहन 15 दिन में। राम 10 दिन में और मोहन 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में? कुछ नहीं, 10 गुना 15/10 + 15 25, 5 10 50 25 और 5 3 15, 3 दूनी 6 दिन। आंसर आ गया। तो एकदम 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 लो लेवल का और एकदम इजी क्वेश्चन था। आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन सकता था। अभी भी रीजनिंग के 5 सवाल बचे हैं जो इजी ही होंगे। मैं बोला भी धीरे 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 मैं टफ करूंगा क्वेश्चन, इसलिए आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। और किसी और को किसी टॉपिक में अगर डाउट हो तो वो टॉपिक लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक का भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका एग्जाम फायदेमंद सिद्ध हो सके। आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप टॉपिक भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये देखते साथ बन जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, बोला सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को क्या बोलते हैं? AQWGQ, BOXER बॉक्सर है, इसको बोल रहे हैं AQWGQ। तो आप या तो प्लेस वैल्यू बैठा लीजिए या ऐसे देख लीजिए। देखिए यहां 2 O कितना होता है? 15, X कितना होता है? 24, ये 5, ये 18, ये 1 17 23 और 7 और P के बाद Q 16 17। ठीक, हाँ ठीक है। चलिए 2, यहां 1 से 1 बढ़ रहा है, 15 से यहां 2 बढ़ रहा है उल्टा तरफ जाके। ठीक, यहां 23 से 24 1 बढ़ रहा है, फिर इधर 2 बढ़ रहा है, यानी 2 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है। ऐसे देखेंगे तो यहां 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? विजिट में पहले 1 घटाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 22 पे है, U हो जाएगा ये। ठीक, फिर कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। I 9 पे है, 7 पे क्या हो जाता है? G। ठीक ना, 7 पे, एक सेकंड, विजिट शब्द का संकेत क्या होगा? ओ, यहां 15 से 2 बढ़ेगा, 9 2 11, 11 पे क्या हो जाएगा? J K। ठीक, K आ गया। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? UK वाला, एक ही ऑप्शन। आगे और चेक करेंगे ही नहीं, नहीं तो इसमें 1 घटाएंगे और तो S में से R हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ाएंगे तो K हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आराम से आप बना सकते हैं। 1 घटाना था, 2 बढ़ाना था, 1 घटाना था और 2 बढ़ाना था। चलिए हो गया। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। लड़की लड़के का परिचय देते हुए, ऊपर कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक, हाँ, एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए कहे, ये लड़की है
और ये लड़का। इसका परिचय देते हुए कह रही है, यह लड़का के बारे में अंतिम शब्द यह बोली, मेरे चाचा। तो इसके पिताजी के भाई क्या हुए? चाचा। के पिता यानी इसके पिताजी के पिता यानी दादाजी। की बेटी यानी इसके पिताजी की बहन यानी फुआ। का बेटा है, तो ये एलिमेंट ये बेटा है। ठीक, यही लास्ट एलिमेंट है। ये और ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक, ये और ये सेम हो जाता है। तो लड़की का ये क्या लगेगा? भाई। क्यों? क्योंकि इसके फुआ का बेटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तरीका नहीं पता है तो बताइएगा, तो हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग चैप्टर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचा है, हो जाए पूरा। देखिए यहां से ये सीरीज चल रहा था, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल हो जाएगा एल। यहां पर देखिए एच, इधर से देखिए एच आई जे के, तो यहां जी हो जाएगा ना, जी एच आई जे के। तो एल जी वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये। यानी हम पूरा का पूरा नहीं बनाएंगे, अगर पहले ही पकड़ा जाएगा फटाक से आंसर मारेंगे, निकल जाएंगे, समय बचा लेंगे। चलिए, रामू ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लीजिए यहां पर ए है, यहां से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है रामू। ठीक, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बायां हाथ कौन सा है? ये। बायां मुड़कर किधर चला? 3 किलोमीटर। ठीक, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। किधर? दाहिने मतलब ऊपर, 2 किलोमीटर चल लिया। ठीक, और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर यहां से दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो इसी सीध में आ गया। ठीक, तो बोल रहा बी पे पहुंच गया, ए और बी के बीच में। तो ये 5 और ये यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? 2। तो 5 और 2 कितना? 7 किलोमीटर। एकदम आसान से आंसर, एकदम इजीली आंसर, तो आप देख सकते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हो चुका है। देखिए यहां तो एकदम आसानी से दिख रहा है, 8 का दुगना 16, 16 का 32, 32 का 64। तो यहां क्या हो जाएगा? 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 हो गया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए, द एंड हुआ। ध्यान रखिए आप, ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा जो पहले से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए यही छोटा छोटा सवाल थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। तो कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में प्रैक्टिस करते हुए वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज में दिक्कत होता है तो आप, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 80 84 33 90 22 इस नंबर पर आप कॉल करके किसी भी चैप्टर, जो चैप्टर में दिक्कत हो, मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा समय निकालकर कि इस चैप्टर का आपका वीडियो बना दूं ताकि आपको हेल्प मिल सके। चलिए इसको जरूर देखें। धन्यवाद।